हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीष गोयल सर। आज का ये वीडियो छोटी क्लासेस के बच्चों के लिए 6th, 7th और 8th काफ़ी टाइम बाद मैं आज एक्सप्लेन करूँगा। और छोटी क्लासेस में जो शुरुआत है हमारी 6th, 7th, 8th की अगर हम बात करें तो वहाँ की शुरुआत इंटीजर्स के बाद फिर आपके रैशनल नंबर्स की बात आएगी और हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड इंटीजर्स, रैशनल नंबर की बात आएगी। तो 6th क्लास की शुरुआत, 7th, 8th, ये तीनों टॉपिक हम एक साथ कवर करेंगे इन वीडियो से। आपको बेसिक समझने हैं। बेसिक समझने के बाद आपको मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। क्वेश्चंस कराने के बाद मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दूंगा और उन क्वेश्चंस को आप करें। किसी भी डाउट के लिए इनबॉक्स करें, मेरे को मैसेज करें इनबॉक्स में और उसके बाद अपनी क्वेरीज को सॉल्व आउट करें। उससे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं कि आप अगर छोटी क्लासेस की बात करें, नर्सरी ऑनवर्ड्स की अगर हम बात करें, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो छोटे बच्चों को कभी भी नंबर सिस्टम के बारे में नहीं बताया जाता डिटेल्स में। छोटी क्लासेस में जो सबसे पहले बात होती है वो बात होती है नंबर सिस्टम की, और जिसे हम बोलते हैं प्ले विथ नंबर्स। सभी को मालूम है प्ले विथ नंबर्स में सबने सीखा। किसी भी छोटे बच्चे से बात करो तो उसको पहले काउंटिंग नंबर सिखाए जाते हैं, 1 2 3। नोबडी एक्सप्लेन अबाउट जीरो कि व्हाट इज जीरो, क्योंकि छोटे बच्चे को आप अगर जीरो के बारे में एक्सप्लेन करोगे तो ही और शी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। तो इनिशियली हम छोटे बच्चों को जो सिखाते हैं वो काउंटिंग नंबर्स की बात करते हैं, 1 2 3। प्ले विथ नंबर्स की हम बात करें, अलग अलग तरीके ढूंढते हैं बच्चों को समझाने के लिए। तो वहां से हमारी शुरुआत होती है काउंटिंग नंबर से। तो छोटी क्लासेस में काउंटिंग नंबर के बाद जैसे जैसे बच्चे की क्लासेस बढ़ी तब हम उन नंबर को स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, अब स्पेसिफाई की बात आती है तो फिर हमको टेबल सिखाए जाते हैं। टेबल सिखाने के बाद फिर हम चीज़ों को और एलैबोरेट करते हैं और उनके स्पेसिफिक नेम देते चले जाते हैं। तो वो जो हमारी कहानी थी वो सारी की सारी नंबर सिस्टम की थी। तो आज हम बेसिक्स पढ़ेंगे इस वीडियोस में। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर 6th, 7th, 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। ध्यान से पढ़ें, सिंपल सी चीजें हैं क्योंकि सारी की सारी जो बेसिक्स है बच्चों की वो यही कमजोर होती है। और मैं अब आपको पूरी एक चेन लेके आऊंगा 6th, 7th, 8th के बेसिक्स के लिए। तो ये बेसिक क्लियर करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल बी द एक्सपोनेंट्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर एक्सपोनेंट्स, उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। और एक्सपोनेंट्स के बाद फिर हम बात करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की, जो कि मैथ्स की जान है। अर्थमेटिक में आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो से हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। लेट्स स्टार्ट। देखिए, नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले छोटे बच्चों को काउंटिंग नंबर्स के बारे में बताया जाता है कि काउंटिंग नंबर्स की अगर बात आई तो काउंटिंग नंबर्स में क्या हुआ। उन्होंने कहा काउंटिंग नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर्स की अगर हमने बात की तो सीधी सी बात है, काउंटिंग नंबर्स की बात आती है 1 2 3 4 5 और पता नहीं कहां तक जाएगा। राइट, काउंटिंग नंबर्स ही पढ़े हमने स्टार्टिंग में छोटी क्लासेस में। 1 की बात करें, सेकंड की बात करें, थर्ड की बात करें, वहां उनको शुरुआत जो की थी हमने काउंटिंग नंबर से ही की थी। छोटी क्लासेस में स्टार्टिंग में जीरो के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया कि स्टार्टिंग में आपको जीरो के बारे में बताया गया हो कि 0 1 2 3। उन्होंने बताया क्या कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर बोला 9 के बाद 10, 1 0 10। Nobody explained initially in nursery, LKG and UKG what is zero। स्टार्टिंग जीरो से नहीं की, तो यहां से हमारी शुरुआत हुई। ये कहलाए हमारे काउंटिंग नंबर्स। If anyone has doubt in Hindi, then please inbox me again, I can explain in English too, right। फिर हम काउंटिंग नंबर से थोड़ा सा आगे चले। जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ी तो हमको बताया गया, काउंटिंग नंबर्स में ही बात की हमने। काउंटिंग नंबर्स में ही हमने बात की किसके बारे में, इवन नंबर के बारे में। फिर हमने इवन नंबर्स को पढ़ा। तो इवन नंबर्स की बात क्या हुई, 2 4 6 8 10 12, यानी कि नंबर्स विच आर
डिविजिबल बाय 2, जो नंबर 2 से डिविजिबल होंगे उनको हम इवन नंबर बोलेंगे। द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज इवन नंबर। फिर हम थोड़ा सा और आगे चले तो बात आई हमारी ऑड नंबर की। तो ऑड नंबर को बोला गया 1, 3, 5, 7, 9 अप टू पता नहीं कहां तक जाएंगे, कोई एंड नहीं। नंबर्स which are not divisible by 2 are known as odd numbers। तो even specified हुए, odd specified हुए, फिर इसके बाद और नंबर आगे बढ़े, ऑड नंबर बढ़ने के बाद फिर हमने और बोला, इवन ऑड बता दिया, काउंटिंग नंबर्स को इन्होंने एक नाम और दिया, फिर इन्होंने बोला ये काउंटिंग नंबर्स ही क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर्स। फिर कहानी और आगे बढ़ी, नेचुरल नंबर की बात खत्म हुई तो उन्होंने क्या किया कि अगर हम इफ वी एट 0 इन इनिशियल स्टेज, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से, तो उन्होंने कहा जब हम 0 को इनिशियल स्टेज पे ऐड कर दें तो ये आपके बन जाएंगे होल नंबर। तो ये सभी बच्चों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा, 4th 5th में बताया गया होल नंबर्स के बारे में। इसके बाद हमारे नंबर्स बढ़ते गए, फिर हमने प्राइम की बात की, फिर हमने प्राइम नंबर की बात की। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स which are divisible by 1 and itself। फिर हमने प्राइम की बात की और इस तरीके से हमारे पास ये जो पैटर्न निकल कर आया कि पहले हमने नेचुरल पढ़ा, फिर हमने इवन पढ़ा, फिर हमने ऑड पढ़ा, फिर हमने होल पढ़ा, फिर हमने प्राइम पढ़ा, प्राइम के बाद फिर कंपोजिट आया, और इस तरीके से बातें आगे बढ़ती चली गई और हमने इस पूरे पैटर्न को एक नाम दे दिया। और यही पैटर्न क्या कहलाया, दिस पैटर्न इज नोन एज बाय नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, इसी पैटर्न को हमने नाम दिया नंबर सिस्टम का। ये हमारी बेसिक कहानी थी नंबर सिस्टम की, राइट। तो नंबर सिस्टम के अंदर हमने सारी चीजें पढ़ी। जैसे जैसे क्लास हमारी आगे बढ़ी तो क्लास आगे बढ़ने के बाद हमारे को नए नंबर इंट्रोड्यूस हुए। 5th क्लास तक हमने कंपोजिट के बारे में पढ़ा था, हमें किसी भी नंबर के आगे माइनस नहीं लगाया गया, और 5th क्लास तक हमारी बात यहाँ तक क्लियर कर दी। इन्हीं नंबर को लेके आपने प्लस करना और माइनस करना सीखा था, मल्टीप्लाई करना सीखा था, और इनको अलग अलग तरीके से वहां रिप्रेजेंट किया गया। ये आप सभी बच्चों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा। तो मैं अब आगे चलता हूं और हमारा जो अगला इसके अंदर एक नया नंबर ऐड हुआ, नंबर सिस्टम के अंदर एक नया नंबर ऐड हुआ। नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, इवन हो गए, ऑड हो गए, प्राइम हो गए, कंपोजिट हो गए। एक नंबर और है कंपोजिट। कंपोजिट नंबर वो जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। एक और नंबर है हमारे पास कंपोजिट, which have more than 2 factor। देखिए ये पार्ट जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये 9th का बेसिक है। 9th में जो शुरुआत हुई है, तो 9th का जो चैप्टर इनिशियली बोलता ही क्या है कि 9th के स्टार्टिंग में आपको नंबर सिस्टम की बात की जाती है। तो आप ये कह सकते हो कि इस वीडियो में जो 9th वाले बच्चे हैं वो भी इसका बेसिक सीख सकते हैं। तो ये हमारे नंबर सिस्टम की शुरुआत, और फिर इस नंबर को हम आगे लेके गए, इस नंबर को हम आगे लेकर गए और उन्होंने यहां पर एक नया नंबर ऐड किया। उस नंबर को हमने बोला इंटीजर्स। क्या बोला उसको हमने, इंटीजर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। तो अब हम बात करेंगे इंटीजर्स की। अब हम बात करेंगे इंटीजर्स की। तो नंबर सिस्टम में हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करें, इंटीजर्स। दिस इज फॉर 6th, 7th एंड
8th स्टैंडर्ड, 6th 7th 8th का बेसिक है इंटीजर्स। छोटे छोटे बच्चे, इवन 9th क्लास के बच्चे, 10th क्लास के बच्चे भी यहां पर कंफ्यूज होते हैं। आप ये मान के चले कि मैं पर्टिकुलर किसी क्लास का कोई सिलेबस नहीं करा रहा, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप कॉन्सेप्ट्स को समझो। ये वीडियोस में जो लेकर आया हूं वो केवल और केवल आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए है। तो हम इंटीजर्स की बात करते हैं। तो इंटीजर्स में क्या हुआ, जो हमारे पास नंबर थे, अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले काउंटिंग नंबर्स की बात आई, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास काउंटिंग नंबर्स थे। तो जब काउंटिंग नंबर्स की बात हुई तो उन्होंने क्या किया कि ये सारे के सारे जो नंबर है इनके आगे कोई साइन नहीं है, तो हमने एज्यूम किया, जब कोई साइन नहीं है तो एज्यूम सबको पता होता है कि इनके आगे कोई साइन नहीं है, तो अंडरस्टूड है कि ये सारे की सारे पॉजिटिव हैं, ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं। जहां ऐड का साइन वो पॉजिटिव, तो इसीलिए हमने इन नंबर को क्या बोला, पॉजिटिव इंटीजर। दीज आर डिनोटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर्स। इनका एक स्पेशल नाम हो गया पॉजिटिव इंटीजर। इफ समबडी आस्क यू क्या ये नेचुरल नहीं है, तो आप बोलेंगे ऑब्वियसली दे आर नेचुरल। लेकिन आगे चल के हमने इनको पॉजिटिव इंटीजर्स बोला। हमारी क्लास इसके आगे और बढ़ेगी, हम आगे चल के किसी और नाम से एक्सप्लेन करेंगे, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाए। फिर बात आई 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब इन्होंने क्या किया, इसके आगे नेगेटिव का साइन इंट्रोड्यूस करा दिया, और जब नेगेटिव का साइन इंट्रोड्यूस हुआ, जब नेगेटिव का साइन इंट्रोड्यूस हुआ तो इन्हीं नंबर को क्या बोला हमने, माइनस होने की वजह से दीज नंबर आर नोन एज नेगेटिव इंटीजर्स। दीज नंबर आर नोन एज नेगेटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में हमने बात कर ली। अब बेचारा एक नंबर अभी भी बचा हुआ है। स्टिल नाउ वन नंबर ऑफ दिस फैमिली इज एम्प्टी हियर। मैं वर्ड्स नहीं समझा पा रहा हूं। स्टिल नाउ वन नंबर इज, सॉरी एम्प्टी नहीं, मिसिंग हियर। इस पूरे नंबर सिस्टम का अभी एक नंबर बचा हुआ है जिसको हम भूल रहे हैं अभी इस स्टैंडर्ड पे, और वो नंबर है क्या, 0। तो क्या किया, 0 को भी इसमें इंक्लूड करा दिया, राइट। तो पॉजिटिव नंबर वो जिनके आगे प्लस का साइन, नेगेटिव नंबर वो जिनके आगे माइनस का साइन, इंक्लूडिंग 0। तो अगर हम 0 को भी इंक्लूड कर दें तो ये सारे के सारे नंबर सिस्टम के अंदर इनको हम इंटीजर्स का नाम देंगे। तो आप क्या बोलेंगे, द नंबर्स इंक्लूडिंग नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन एंड 0 आर नोन एज इंटीजर।